हृदय तो मैं चंद्रशेखर मामिंदवार ने विचार नए मंदिर ने बोला फिर देखिए सचमुच मुझको सबका नहीं पता कि सब कैसे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं या कैसे अपने कामों को करते हैं, ये मैं भी जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन हाँ, मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि अगर मेरे यहाँ पेशेंट नहीं आते या मेरे ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो बात मानिए सबका दिल का तो पता नहीं, लेकिन मेरा दिल धड़क लेता है यार कहाँ गड़बड़ हो रही, क्या दिक्कत हो रहा है। उसमें से कुछ मित्र ऐसे भी आ जाते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या करेंगे, मौसम ही ऐसा है या सीजन ऐसा चला जिसकी वजह से थोड़ा सा दुकानदारी खतरे में है। तो मैं कहना चाहता देखिए खाली खतरे में हम ही लोग दुकानदारी की सबको चाहिए। कुछ जगहों पर देखिए ग्राहक टनाटन आ रहे, कुछ जगहों पर देखिए ग्राहक एकदम नहीं आ रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अटपटा लगने लगता है। रुकिए सर कुछ लोगों को कनेक्ट किया जाए, बस एक सेकेंड सर। बस एक मिनट। मुझको सबका नहीं पता कि सबकी ज़िंदगी कैसे चल, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी जानता हूँ कि मेरे कहना है मैं दूसरों के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ता हूँ। मैं उसको अपनी ज़िंदगी से मिला और मैं अपने काम के प्रति सच में बहुत ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर बिजनेस नहीं चलता तो बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है यार ये हो क्या रहा। मेरे एक सिराज भैया है, सिराज भैया हमको उसको हमेशा समझाते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपने धैर्य को बनाए रहिए। यार धैर्य कहाँ से बनेगा, देखिए रोज़ की खर्चे, रोज़ की परेशानियाँ, रोज़ की जो बवाल है। और हम लोग बिजनेसमैन, हम लोग साथ कहानी क्या होता है, पैसे आते तो है लेकिन उन पैसे को कैसे, पैसे आते हैं ऐसा नहीं पैसा नहीं आते, पैसे आते हैं लेकिन उसी हिसाब से खर्चे भी तो हैं। और मैं उनसे एक बार मैंने उनसे भी कहा था कि उस भी देखिए आप यहाँ पर एम्प्लॉई हैं, आप एक बार बबलू भैया से मिलिए, बबलू भैया से बात कीजिए, या हाजी साहब है हाजी भैया से बात कीजिए, हाजी भैया बाबू जी से बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मालिक होना इतना आसान नहीं होता है। सब मालिक में तमाम तरह की परेशानियाँ आती, तमाम तरह की दिक्कतें आती। क्यों दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हम लोग को सब कुछ देखना पड़ता है ना यार। परिवार को देखना है, अपने घर को देखना है, अपने दुकान को देखना है, अपने सामान अपने स्टॉक को देखना है, अपनी व्यवस्थाओं को देखना है कि भाई सारी चीज़ें एक रेगुलर में आते हैं। लेकिन मालूम होता क्या है, खासकर बिजनेस में साथ क्या नहीं किया था, जब भी पैसा आता है हम लोग तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे भाई, जाहिर सी बात है अपने बिजनेस में ही करेंगे। और वो बिजनेस जब हम लोग को आउटपुट नहीं देता ना तब दिक्कतें होती है कि यार अब क्या किया जाए। भाई देखिए अब जैसे मैं मान जो चश्मे हैं क्या मैं उनके चश्मे को बेच के थोड़ा ऐसा उसको ऐसा थोड़ी मैं आधे पौने दाम में बेच के निकाल दूँगा, ऐसा नहीं समझ। और जो स्टॉक में पैसा फंस गया है वो फंस गया है, और वो जब निकलेगा तब निकलेगा। यही सबसे बड़ी बात, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम जैसे बिजनेसमैनों के लिए, खासकर जो भी मिडिल लेवल में जो बिजनेस करें उनके लिए ये सब बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। तब ये लगता है कि अरे यार इसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस जरूर होना चाहिए कि
एक ये नहीं है कि भैया 25-50 हज़ार 1 लाख रुपया महीने का है, लेकिन हाँ कम से कम इतनी इनकम जरूर आनी चाहिए है कि कम से कम जो डेली रूटीन की जो खर्चे हैं या जो व्यवस्था है उन खर्चों से निपटारा किया जा सके। यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने कहा ना कि आदमी को कभी भी एक बिजनेस के सहारे कभी नहीं आना चाहिए। नहीं यार मेरा एक बिजनेस में उसी के सहारे मैं अपने परिवार के जीविकोपार्जन कर रहा हूँ, मैं अपने घर व्यवस्था कर रहा हूँ, कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में अगर एक बिजनेस के सहारे के बाद में आप कब डूब जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भी बिजनेस करें कम से कम 1 से 2 या 2 से 4 बिजनेस करें। जितने अधिक आपके बिजनेस रहेंगे, जितने अधिक बिजनेस के तरीके रहेंगे आपके पास, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे और तभी आप पैसा कमा सकेंगे। धीरे धीरे से लगना जरूरी है। जब बिजनेस का आयाम बढ़ने लगेगा और आप बिजनेस करने के तरीकों को जब आप सीखने लगेंगे, तब क्या होगा कि लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। और बात मानिए, चलती नाम गाड़ी है। जब आपका काम आगे बढ़ता है तो बात मानिए, जिसको नहीं भी ध्यान देना है तो वो भी आपके काम के प्रति ध्यान देगा और आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको बिजनेस नहीं चलता है या कहीं दिक्कतें होती हैं तो बात मानिए, जो आपके साथ वाले भी वो भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने हमेशा महसूस किया। तो कोशिश किया जाता है जितना अधिक हो सके मेहनत करें और अपने काम के प्रति समर्पित रहें। और मैंने कहा ना, अभी इसमें से लोग तो बोलेंगे डॉक्टर साहब फ्री है क्या? सही बात है यार, फ्री होंगे इस समय, क्योंकि भाई ग्राहक है नहीं, तो उस समय का कहाँ से यूज किया जाएगा। और ये जो मैं लाइव सेशन करता हूँ, ये भी मैं अपने समय का सदुपयोग करने की कोशिश करता हूँ कि भाई 10 मिनट के सही, 20 मिनट के सही, आधे घंटे के सही, कम से कम लाइव सेशन में जब मैं आता हूँ तो मुझको अपनी बातों को रखने का बड़ा अच्छा रहता है। और साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं, कमेंट जब करते हैं तो मुझको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें ठीक है। अभी मैं कल गया था डायमंड ऑप्टिकल में गया, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि जो रोटेशन चलना चाहिए वो रोटेशन या महिमा या जो भी ऑप्टिकल शॉप के जो भी अपना खोल के बैठे हुए लोग, वो सबके साथ जो मैं फेस कर रहा हूँ वो सभी लोग फेस करते होंगे। बस ये है कि मैं थोड़ा सा कह देता हूँ, लोग कर नहीं पाते हैं। यही दोनों में अंतर है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं इसलिए सोचता हूँ कि नहीं, एक इस बिजनेस के साथ कोई एक बिजनेस ऐसा जो हो जाए जिससे रेगुलर वे में आनी चाहिए, रेगुलर में पैसा आना चाहिए। क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम है तो कभी आप वो निश्चितता नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, जिस काम में आपको रेगुलर वे में पैसा आता है वो काम मज़ा आता है, उस काम को करने में मज़ा आता है। क्योंकि आपको ये हेडेक नहीं है कि नहीं यार कैसे व्यवस्था करें, कैसे अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा कोई काम किया जाए जिस काम में लोग जुड़े और लोगों की मजबूरी हो काम करने का। जैसे जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क में काम करते हैं, उनका फंडा सीधा क्लियर होता है। वो जानते हैं कि नहीं यार, मुझसे जितने लोग जुड़ेंगे, जो भी लोग मेरे साथ काम करेंगे, तो वो कुछ करे ना करे वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे और सामान को जब खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है उसके एवज में जो भी आप उनका परसेंटेज बनता है वो उनको रेगुलर में मिलेगा। और इसलिए देखिए, मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग में काम में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ एक ग्रुप काम करते हैं। ग्रुप मतलब आप जितने लोगों को जोड़ते जाए आपके ग्रुप में संख्या बढ़ना तय है। स्टार्टिंग 0 से शुरू होती है भैया, कोई भी आप काम करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आप तुरंत छलांग मार के आप अपने मंजिल पर पहुँच जाए। लेकिन आप 0 से शुरुआत करेंगे तब उस काम में आपको धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा। और जब काम में मज़ा आने लगता तब आपके साथ जुड़ने लगते हैं, और जब जुड़ने लगे तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। और कोशिश करिए कि 10 से ले लीजिए। और इन सब चीज़ों में डॉक्टर चंद्रशेखर वहाँ निवास नहीं होती, नए विचार नहीं बंदे नहीं फिर होती। एक में फिर आगे बैठा जा रहा है। और थोड़ा सा क्या कहते हैं भाई, पहले लक्ष्मी पूजा फिर काम दीजिए। पहले पेशेंट आ गया तो पहले पेशेंट देखना जरूरी है। जय माता दी, जय माता दी।